रेस्ट्रिक्शंस टू राइट अ वेरिएबल। आपको अभी तो पता है वेरिएबल क्या होता है। सिंपली एक लेबल होता है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए, और एक लेबल होता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपली डेटा स्टोर करते हैं। कैसे? सिंपली फिर से एक बार देख लेते हैं उसका सिंटैक्स। इंक्लूड, उसके बाद क्या आता है, stdio डॉट एच, हो गया। उसके बाद इंट मेन, और डेटा स्टोर करने के लिए इंट, इसके लिए इंटीजर के लिए। उसके बाद एक नंबर हमें समझने के लिए कि कौन सा डेटा स्टोर किया है, और इसमें डेटा दे देंगे। डेटा देखने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज। सो आ गए हम यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में रिटर्न, इनका यूज क्यों करते हैं हम, मेन का, stdio.h का, रिटर्न का। सो डोंट वरी, यू कैन लर्न दिस ऑल्सो बट इन द फ्यूचर। अभी के लिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में ये चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए। टारगेट की तरफ आते हैं फिर से। तो हमने क्या किया, सिंपली इंटीजर नाम का एक लेबल क्रिएट कर लिया। किसके लिए? ये वाला, हमारे कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होने के लिए कि कौन सा डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। एक हमारे लिए लेबल क्रिएट कर लिया जिसे हम वेरिएबल नेम कहेंगे। ये क्या है, ये वेरिएबल नेम है, और उस ये जो है उसके वेरिएबल नेम के कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं, जिससे कंप्यूटर को वो परफेक्टली अंडरस्टैंड होते हैं और परफेक्टली डेटा कंप्यूटर स्टोर कर सकता है उनमें। तो क्या क्या है रेस्ट्रिक्शंस? सिंपली पहला रेस्ट्रिक्शन है कि जब भी हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसकी जो नेमिंग है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगी। हमने क्या किया है, स्मॉल लेटर से जो वेरिएबल की नेमिंग है वो स्टार्ट किए। एंडिंग आप किससे भी करें, कैपिटल लेटर से भी कर सकते हैं इस तरीके से, बट जो स्टार्टिंग है वो होनी चाहिए हमारे स्मॉल लेटर से ही। उसके बाद जो हमारा वेरिएबल है, ये रहा वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। जो वेरिएबल है उसकी जो स्टार्टिंग है वो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होनी चाहिए। नथिंग विथ एनी नंबर, एनी सिंबल, नॉट एनीथिंग। ओके, दूसरे किसी से भी नहीं, सिर्फ अल्फ़ाबेट से ही, और स्मॉल अल्फ़ाबेट से शुरू होनी चाहिए। मतलब आप अगर ऐसे लिखेंगे तो ये फॉलो नहीं करेगा। देख सकते हैं लाल कलर का आ गया, तो इस तरीके से देख सकते हो क्या हो रहा है, ये फॉलो बैक नहीं दे रहा है, ये करेक्ट नहीं है, इस तरीके से बता रहा है। तो वेरिएबल की स्टार्टिंग हमेशा स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर से ही होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या, जो वेरिएबल नेम है शुड बी मीनिंगफुल। हमेशा एक समझने वाला नाम ही हमको वेरिएबल को देना है। ये क्या है, नंबर, और इसमें क्या स्टोर किया है, सिंपली हमने एक इंटीजर नंबर, होल नंबर को स्टोर करके रखा है। इससे क्या हो गया, एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया, अरे इसमें नंबर स्टोर है यार, और कौन सा, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर हमने यहाँ पे रखा है इसलिए। और किसको प्रिंट कर रहे हैं हम, हमारे नंबर को। बट एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, क्या, परसेंट डी। परफेक्ट पहचाना आपने। सो क्या करता है आखिर ये परसेंट डी, हमने पिछली वीडियो में क्या देखा, ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी करता है, इसके बारे में जाना। बट कैसे कनेक्टिविटी करता है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इंटीजर क्या है, ये सिंपली एक लेबल है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा डेटा हमें स्टोर करना है। इंटीजर ये क्या है, ये भी एक लेबल है, बट हमें अंडरस्टैंड के लिए कि कौन सा डेटा हमें स्टोर करना है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, द वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। उसके मीनिंग से ही हमें समझ में आएगा कि हमने आखिर क्या स्टोर करके रखा है, नंबर से नंबर स्टोर किया है इस तरीके से। ओके, और डेटा हमने स्टोर कर दिया। दूसरा क्या, ये तो कंप्यूटर को समझ में आ गया कि कहाँ पे किस नाम से और कौन सा डेटा स्टोर करना है। इस नाम से वो 10 को स्टोर कर लेगा। बट जब हमें कंप्यूटर से डेटा चाहिए हमें देखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमारी आइस का यूज करेंगे। बट कंप्यूटर ने डेटा भी तो परफेक्ट देना चाहिए। अगर हमने उसे सिर्फ नंबर दे दिया इस तरीके से, वो क्या करेगा, नंबर पे जाएगा। बट वहां पे नंबर नाम से दो तीन चीजें पड़ी होगी, तो फ्रेंड्स सिंपली वो कंफ्यूज हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, सिंपली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करते हैं। सॉरी, नॉट अ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, दिस इज अ एक्सिस मॉडिफायर्स। ओके, हम किसका यूज करते हैं, सिंपली एक्सिस मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। ये क्या है, ये है एक्सिस मॉडिफायर्स। किसके लिए, हमारे वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, हमें कौन सा डेटा चाहिए। हमने क्या किया, परसेंट डी किया,
परसेंट डी मतलब इंटीजर वाला डेटा लेने के लिए। कौन कौन से होते हैं और एक्सिस मॉडिफायर्स? तो फ्रेंड्स सिंपली हम यहाँ से जान लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? ये दे रहे हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होती है? तो फ्रेंड्स भविष्य में अगर हमें कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी हो तो हम हमारे कोड को कमेंट्स दे सकते हैं। इस तरीके से हम कमेंट्स देते हैं। ये होती है कौन सी? मल्टी लाइन कमेंट। ओके, मल्टी लाइन मतलब मल्टीपल लाइंस हम सिर्फ इस ब्लॉक में लिख सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट करना है तो सिंपली इस तरीके से सिर्फ हम लेंगे और सिंगल लाइन कमेंट कर देंगे। किस तरीके से? सिंपली इस तरीके से, दो फ्रंट स्लैश। ये हो गई एक सिंगल लाइन कमेंट, ये हो गई एक मल्टी लाइन कमेंट। इस तरीके से ये कंसेप्ट भी जान ली। तो अब हम क्या करेंगे? सिंपली मल्टी लाइन कमेंट का यूज करेंगे और कमेंट्स दे देंगे। परसेंट डी होता है किसके लिए? इंटीजर के लिए। उसके बाद क्या होता है? परसेंट सी हमारे कैरेक्टर के लिए। परफेक्ट जा रहे हैं आप, परफेक्ट जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? परसेंट एल एफ होता है किसके लिए? हमारे डबल के लिए। सो फ्रेंड्स डोंट वरी, ओके, डबल के। उसके बाद क्या होता है? फ्लोट के लिए भी तो जानना है यार। एक्साइटेड फ्रेंड्स, एक्साइटेड रहिए। ओके, सो फ्लोट का हो गया। अब क्या? परसेंट फ्लोट के लिए। और परसेंट एल एल एफ भी होता है, परसेंट एल एल डी भी होता है, परसेंट एल डी भी होता है। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, वो आपको जानना है। डोंट वरी, इनको भी हम दे देंगे यहाँ पे ऊपर। सो डोंट वरी। ओके, चलिए वीडियो में बढ़ते आगे। ये क्या हो गए? ये हो गए एक्सिस मॉडिफायर्स, जिनसे क्या होता है? कौन सा एक्सिस हमें चाहिए? इंटीजर चाहिए, वेरिएबल चाहिए, फ्लोट चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, डबल चाहिए? कौन सा आखिर वेरिएबल चाहिए और कहाँ पे वो स्टोर है? ये समझने के लिए सिंपली हम एक्सिस मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। देख सकते हो, हमने एक्सिस दे दिया परसेंट डी का, वो लाके दे देगा हमें फिर नंबर 10। इस तरीके से वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई, बट परफेक्टली अंडरस्टैंड होना चाहिए, इस वजह से आपको कहा। तो चलिए